आज का हमारा टॉपिक है सल्फोनेशन, ठीक है ना। बेंजीन का सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के सल्फोनेशन में हम देखेंगे कि बेंजीन का सल्फोनेशन होता क्या है कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म सल्फोनिक एसिड, कि जब बेंजीन H2SO4 के साथ रिएक्शन करती है तो सल्फोनिक एसिड हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अधिकतर बच्चों की ये शिकायत रहती है इसके अंदर कि सर याद नहीं रहता, हम इसको याद कैसे रखेंगे इस कंपाउंड को। तो इसके अंदर मैं आपको बतला दूं कि ये जो H2SO4 है, आप इस H2SO4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं HOSO3H। देखो ये अब भी क्या है, H2SO4 ही है, और इसका OH और इसका H H2 बन के बाहर रिमूव हो गए और इस SO3 इसके ऊपर ऐड हो गया। क्या बन गया? सल्फोनिक एसिड बन गया। आप एग्जाम में इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, मगर आपको लिखना कैसा है एग्जाम में, अपनी रफ पे इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका सल्फोनिक एसिड किस प्रकार बना, मगर आप लिखेंगे इसे H2SO4, क्योंकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। रियलिटी इसकी ये है कि ऐसा नहीं होता। सल्फोनेशन, बेंजीन का सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन का जो सल्फोनेशन है वो एक स्टेप के अंदर कंप्लीट नहीं होता, और इसका सल्फोनेशन जो है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। क्या है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले H2SO4 अपने आप को ब्रेक करेगा किसके अंदर, जो प्रोटॉन आयन के अंदर, H+ आयन के अंदर और HSO4- के अंदर। इस ये जो H+ है, ये जो प्रोटॉन आयन है, ये प्रोटॉन आयन अटैक करेगा H2SO4 के ऊपर। ये मॉलिक्यूल टूटा, ये H+ दूसरे H2SO4 के साथ, किसके साथ? दूसरे H2SO4 के। देखो ये अब भी क्या है, H2SO4 है, H2S और O कितने हो गए? 4 हो गए। क्या हो गया? H2SO4 होने के बाद अगर आप इसे आगे देखेंगे तो H2SO4 का H+, इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो इस ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो इस 8 के अंदर हम क्या देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट क्या होगा, और इसके ऊपर 2 लोन पेयर बचे रह गए। H+ का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है ना। क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो H+ इसके ऊपर अटैक करेगा। क्या करेगा? H+ इसके ऊपर अटैक करेगा, और इस लोन पेयर को खुद लेने के बाद और इसके साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ से H2O स्टेबल कंपाउंड बनकर बाहर आ गया। अब इसके बाद ये फिर से टूटेगा, माइनस और प्लस, इन दोनों के बीच में क्या हो गई? बॉन्डिंग, और इसका H+ HSO4 के साथ लास्ट में कंबाइन हो जाएगा। तो ये इतना हिस्सा अगर आप देखें तो S के साथ में डबल बॉन्ड है, S के साथ में डबल बॉन्ड है, और इस S और इस O के साथ में भी क्या हो गया? माइनस और प्लस में क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, O डबल बॉन्ड S, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इसके बाद बेंजीन के अंदर भी देखा आप, तो बेंजीन के अंदर ऊपर की तरफ, ठीक है ना, बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस। इसका जो प्लस वाला हिस्सा है, इसके माइनस वाले पे, इसका प्लस वाला मतलब ये कौन हुआ? SO3 किसकी तरह वर्क करेगा? SO3 माइनस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये बनाएगा SO3 माइनस, देखो आप लिख सकते हैं ना,
ओ ओ ओ ऑक्सीजन, ठीक है ना, 3 ऑक्सीजन हो गए, और इसके ऊपर क्या बचा माइनस, क्योंकि इसका प्लस तो माइनस से जुड़ गया, और इसने क्या बना ली, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना ली। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाती हैं। और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हमारा ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बचा, और यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे, तो आगे जाने के बाद ये देखेंगे कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ऊपर धीरे 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 इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये इसका बॉन्ड आगे की तरफ ब्रेक हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। अगली स्ट्रक्चर हमारी बनेगी SO3 माइनस। देखो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो ये माइनस और ये प्लस क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ बॉन्ड है और इसके यहाँ प्लस है। फिर थोड़ा और आगे चलेंगे, आगे जाने के बाद हम क्या देखेंगे, फिर ये बॉन्ड फिर शिफ्ट होगा, ये माइनस और ये प्लस, ये बॉन्ड फिर ब्रेक हुआ तो माइनस प्लस ने क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, और क्या बनाया, SO3। और ये तो आपको यहाँ एक चीज़ देखने को मिली, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो आई, इलेक्ट्रॉन की ऑर्थो पर और पैरा पर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसकी डिलोकेलाइज स्ट्रक्चर देखा, क्योंकि ऑर्थो पर पैरा पर और ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पैरा, लगातार इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि SO3 माइनस, और ये हमारा डिलोकेलाइज क्या हो गई, एक स्टेट बन गई, ये है डिलोकेलाइज, लगातार प्लस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ऑर्थो पैरा पर बनी हुई है, ठीक है ना। ये डिलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है, ये डिलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है, यहाँ जो स्टार्टिंग में हमारा क्या निकला था, HSO4 आयन निकला था, HSO4 आयन, ये इसके साथ रिएक्शन जो करेगा और ये ब्रेक हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, इसका H प्लस, इसका प्रोटॉन H प्लस HSO4 के साथ HSO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होने के बाद क्या बनाएगा, H2SO4, और इसका माइनस इसका प्लस अंदर के बॉन्ड जो पूरे कर देंगे और SO3 माइनस बन जाएगा। अब SO3 माइनस जब हमारा बना तो ये अपना एक जो प्रोटोन मतलब H प्लस को डोनेट कर देगा, और इसका H प्लस इसके माइनस के साथ अटैच हो जाएगा और हमारा सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। और यहाँ क्या बचा, H2O, ये क्या बन गया, H2O, और हमारा क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। अगर आप ध्यान से देखें इस मैकेनिज्म को, तो मैकेनिज्म के अंदर क्या हुआ कि जब बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो सल्फोनिक एसिड हमारा बनता है, और एक साइड मोलिक्यूल H2O भी जो बनता है। और इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म का मैंने आपको इससे पहले ही बताया है। मैकेनिज्म का अर्थ होता है, मैकेनिज्म का अर्थ है कि वर्क मेथड, किसी का काम करने का, रिएक्शन का वर्क करने का तरीका, रिएक्शन का वर्क करने का क्या तरीका होता है, ठीक है ना, वर्क मेथड, इसे बोलेंगे वर्क मेथड। तो क्या हुआ, सबसे पहले H2SO4 ब्रेक हुआ और उसने एक प्रोटॉन आयन, जो प्रोटोनियम आयन दिया, और उसके बाद उसने दूसरे H2SO4 के ऑक्सीजन पर अटैक करा जिसके ऊपर लोन पेयर थे, और लोन पेयर पर अटैक करने के बाद इसने किस प्रकार अटैक किया, इसने इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इसने इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन इसने ही की तरह काम करा, और इलेक्ट्रॉन इसने ही करने के बाद इसके ऊपर ऑक्सीनियम आयन जो बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर आयन आ गया, ठीक है ना। और इतना बनने के बाद ये स्टेबल कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, ये H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये माइनस इधर गया और ये H2O आपका बाहर आ गया, और आपका क्या बन गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया। फिर इस सल्फर जो ट्राईऑक्साइड का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके पॉजिटिव में फिर से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करा और ये यहाँ जुड़ा, और इसके बाद इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये हमने लिखी डिलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर। डिलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर के बाद हमने यहाँ क्या दिखाया, HSO4 ने रिएक्शन करके, ठीक है ना, H2SO4 ये H प्लस HSO4 के साथ मिला और H2SO4 निकाल दिया। अब H2SO और ये जो हमारा कंपाउंड बचा इसके साथ H3O ने अपना प्रोटॉन इसको दे दिया, और देने के बाद ये सल्फोनिक एसिड और ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है ना। ये बेंजीन का सल्फोनेशन हो गया। इससे पहले मैंने आपको कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना, ये मैं आपको बता चुका, और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन और क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन भी मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है।